स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत तो आफियत से होंगे। आज हमारी उप कोर्स की जो क्लास है उसमें हम पढ़ेंगे स्टैक वर्सेस हीप मेमोरी। इन दोनों का क्या डिफरेंस है और ये होती क्या है। तो पहले मैं इसको टॉपिक को लिख लेती हूँ और हम जो है इसको बोल्ड भी कर लेते हैं ताकि आप लोग इजीली देख सकें। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे स्टैक मेमोरी हमारे पास क्या होती है। ठीक है, अच्छा तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास स्टैक मेमोरी क्या होती है। ठीक है, स्टैक मेमोरी हमारे पास ऐसी मेमोरी होती है जिसमें हम कुछ ना कुछ डाटा स्टोर करते हैं, कोई इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं। जितनी चीज़ें हमारी जो सेव होती है ना, वो मेमोरी की फॉर्म में होती हैं। ठीक है, मेमोरी में स्टोर होती हैं। तो स्टैक मेमोरी हमारे पास होती है जो ऑटोमेटिक मेमोरी हो। उसकी क्वालिटीज़ की अगर बात की जाए तो वो हमारे पास जो मेमोरी होती है वो क्या होती है, सबसे पहले ऑटोमेटिक होती है। अगर मैं लिख दूं ऑटोमेटिक होती है, एक तो मतलब खुद ही चीज़ों को ना सेव करती रहती है, हमें उससे कुछ कहना नहीं पड़ता क्योंकि वो ऑटोमेटिक होती है। फिर वो फास्ट होती है। एक तो हमारे पास ये ऑटोमेटिक होती है, दूसरा ये फास्ट होती है, और जो इसका साइज है ना लिमिटेड है। ठीक है, यानी ये चीज़ें ऑटोमेटिकली स्टोर कर तो रही है और ये फास्ट भी है, लेकिन जो इसका साइज है ना वो क्या है, लिमिटेड है। ठीक है, एक हद है कि जिसमें रहते हुए ही ये चीज़ों को स्टोर कर सकती है। अगर इसके एग्जाम्पल की बात की जाए सी प्लस प्लस में, तो वो हमारे पास जैसे मैं लिख दूं कि मेरे पास एक वेरिएबल है एक्स जिसकी डाटा टाइप है इंट, और उसको मैंने जो मेमोरी अलॉट कर दिया वो क्या कर दिया, 10 कर दिया। ठीक है, इसको मजीद भी देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो मेमोरी आ जाती है ना बच्चे, वो आ जाती है स्टैक के बाद आ जाती है हीप मेमोरी। हीप मेमोरी अब हमारे पास क्या करती है, एक तो ये होती है मैनुअल। ठीक है, मतलब हमें अगर कुछ इस मेमोरी के अंदर स्टोर करना है ना, तो हम मैनुअली जाके करते हैं। ठीक है, ये ऑटोमेटिकली नहीं होती, हमें इससे खुद जाके इसके अंदर कुछ ना कुछ स्टोर करवाना होता है। और इसका लार्ज साइज होता है, मतलब इसका साइज क्या है, लार्ज है। और इसे हम कंट्रोल कर सकते हैं यूजिंग कीवर्ड्स। ठीक है, कुछ कीवर्ड्स हैं जिनका यूज करके हम इसको क्या कर सकते हैं, कंट्रोल्ड कर सकते हैं। कंट्रोल्ड यूजिंग न्यू, मैं इसको इस तरह से लिख देती हूँ, यूजिंग न्यू एंड डिलीट। ठीक है, इन कीवर्ड्स का यूज करके आप लोग क्या कर सकते हैं, हीप मेमोरी को कंट्रोल कर सकते हैं। अब इनका डिफरेंस ये है, ये ऑटोमेटिक है तो ये मैनुअल है। ये फास्ट है, ये इतनी फास्ट नहीं है। ठीक है, और ये क्या है, लार्ज है। इसका साइज क्या है, लिमिटेड है। लेकिन ये जो है ये अलग पॉइंट आ जाता है, लिमिटेड साइज और लार्ज साइज। ठीक है, तो हीप मेमोरी हमारे पास एज सच कोई इतनी ज्यादा वो नहीं होती, फास्ट नहीं होती। ठीक है, इसके बाद अगर बात की जाए हमारे पास इसकी एग्जाम्पल, इसकी हीप मेमोरी की, तो उसकी एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं लाइक, मैं कहती हूँ अगर लाइक मुझे कोई चीज़ मैनुअली जाके स्टोर करनी है, मैं कहूँ कि इंट इंट एक्स। ठीक है, मेरे पास एक वेरिएबल है इंट एक्स। अब एक्स की जो भी वैल्यू होगी वो मैं मैन्युअली जाके स्टोर करूंगी, और वो मैं यूजर से भी इनपुट करवा सकती हूँ। तो क्या होगा, वो ऑटोमेटिकली स्टोर नहीं होगी, मुझे मैन्युअली जाके करनी पड़ेगी। बाकी जो हमारे पास होता है स्टैक, वो स्मॉल बॉक्स की फॉर्म में होता है। और जो हीप होती है ये क्या होता है, बिग स्टोरेज में होती है। बिग स्टोरेज मतलब मैनुअल कंट्रोल हो रहा होता है। अच्छा, तो अब हमारा जो स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक है ना वो है डायनामिक मेमोरी एलोकेशन। डायनामिक मेमोरी एलोकेशन। ठीक है, इसको मैं बोल्ड कर देती हूँ ताकि डिस्प्ले इजीली हो जाए। इसकी अगर हम एग्जांपल, डायनामिक मेमोरी एलोकेशन का मतलब होता है कि आपको मैनुअली जाके मेमोरी को एलोकेट करना होता है। ठीक है, इसकी अगर हम एग्जांपल लें लाइक,
मैं लिखती हूँ कि मेरे पास एक पॉइंटर है, ठीक है, इंट स्टैरिक पॉइंटर, और मैं उसको न्यू इंट दे देती हूँ। न्यू इंट का मतलब है कि इस पॉइंटर की जो डाटा टाइप है ना, ये देखें ये क्या है, इंट है। जब मैं उसे न्यू इंट कर दूंगी तो क्या होगा, मैं उसको न्यू मेमोरी एलोकेट कर रही हूँ, ठीक है। इस तरह से हमारे पास डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन वर्क करती है। इस स्टेटमेंट को हम यहाँ पर भी लिख लेते हैं। मैं कहती हूँ कि इंट स्टैरिक पॉइंटर इज इक्वल टू न्यू इंट, और इस पे जो बोल्ड का इफेक्ट है हम उसको रिमूव कर देते हैं। इसके बाद अगर इसकी एग्जांपल देखी जाए सी प्लस प्लस के अंदर, तो वो क्या होगी, सबसे पहले हम लिखेंगे हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, मीन्स अपनी लाइब्रेरी फाइल को, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। अब इसके बाद हम क्या करते हैं कि हम मेन फंक्शन बनाते हैं। तो मैं लिखती हूँ इंट मेन, और इसमें क्योंकि हम डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट कर रहे हैं, तो पहले हमें क्या लिखना है, जब भी हम कोई पॉइंटर बनाएं तो पॉइंटर बनाने से पहले जैसे वेरिएबल्स बनते हैं तो उनकी डाटा टाइप आती है ना, इसी तरह हम पहले लिखेंगे डाटा टाइप। अब हमने पॉइंटर लिखना है वेरिएबल, तो हमने पॉइंटर लिख दिया। अब मैं न्यू इंट कहूंगी, इसका मतलब है कि इस पॉइंटर को न्यू मेमोरी एलोकेट हो गई है, ठीक है। मैंने खुद से जाके इसको क्या किया है, मेमोरी एलोकेट कर दिया। अब जो मेरा पॉइंटर है स्टैरिक ptr, जो मेरा पॉइंटर है, मैं उसको कहती हूँ कि इसको मैं असाइन कर देती हूँ मेमोरी 50 की, ठीक है। 50 की असाइन की, और मैं प्रिंट करवा देती हूँ, यानी कि सी स्टेटमेंट स्टैरिक ptr पॉइंटर, और मैं फिर डिलीट कर देती हूँ। इसको हम नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे डिलीट पॉइंटर, ठीक है। हमने क्या किया, हमने मेमोरी एलोकेट करने के साथ ही पहले हमने क्या किया, एक वेरिएबल बनाया, हमने उसे न्यू मेमोरी एलोकेट की। मेमोरी एलोकेट करने के बाद मैंने उस वेरिएबल को वैल्यू असाइन कर दी। वैल्यू असाइन की तो मेमोरी में जाके क्या हुआ, सेव हो गई। पहले मैंने उसे क्या किया, मैंने उसे न्यू मेमोरी एलोकेट की है, ठीक है। आप लोगों ने इस बात पे गौर करना है। मेमोरी एलोकेट करने के बाद मैंने उसको वैल्यू असाइन की। देखिए मेमोरी होगी तो ही असाइन होगा ना, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली सेव नहीं हो रहा, हम पहले मेमोरी क्रिएट कर रहे हैं। मेमोरी क्रिएट करने के बाद हमने वेरिएबल को वैल्यू असाइन की, वेरिएबल को हमने प्रिंट करवा दिया। वेरिएबल जो था उसको प्रिंट करवाने के बाद आपने उसे लाजमी तौर पे डिलीट भी करना है, ठीक है, ताकि जो हमारी मेमोरी फ्री हो जाए, मेमोरी में वो स्पेस ना लेके रखे। अब हम इसको क्या करते हैं, रन करवा देते हैं। तो इस तरह से क्या होगा, तो इस तरह से ये 50 क्या है, हमारी मेमोरी के अंदर एलोकेट हो गया, ठीक है। हमारी स्पेस में स्पेलिंग मिस्टेक थी। ओके, इसके बाद अब हम चलते हैं, क्योंकि आपने अपनी मेमोरी में ज़्यादा लोड नहीं डालना। जैसे ही आप किसी वेरिएबल के लिए मेमोरी को क्रिएट करते हैं तो आपने साथ ही उसको डिलीट भी करना होता है, जो आपकी डायनेमिक मेमोरी होती है। मैं डायनेमिक मेमोरी की बात कर रही, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आ जाता है डायनेमिक ऑब्जेक्ट्स। इसको भी बच्चों हम क्या करेंगे जी, बोल्ड कर लेते हैं, और ये हमारा हो गया बोल्ड। अब हमारे पास डायनेमिक ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, ठीक है। जिस तरह हम मेमोरी एलोकेट करते होते हैं ना, इसी तरह इस मेमोरी के साथ जो वेरिएबल्स होते हैं ना, वो हमारे पास आ जाते हैं डायनेमिक ऑब्जेक्ट्स। अच्छा, अब हम देख रहे थे डायनेमिक ऑब्जेक्ट्स को कि हमारे पास वो क्या होते हैं, ठीक है। मैं जस्ट इसको इस सारे को ही रेस कर देती हूँ। जैसे मैं कहती हूँ मेरे पास एक स्टूडेंट है, क्लास, लाइक मैंने कोई भी स्टूडेंट क्लास बना ली, ठीक है, उसको ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, पॉइंटर बना लिया, उसको मैंने कह दिया न्यू स्टूडेंट, ठीक है जी। न्यू स्टूडेंट कह दिया, मतलब मैंने इस ऑब्जेक्ट के लिए, मैंने क्या, इस वेरिएबल के लिए मैंने क्या किया, न्यू मेमोरी एलोकेट कर ली। न्यू मेमोरी जब आपने एलोकेट करनी होती है तो आप उसी ऑब्जेक्ट के साथ, उसी वेरिएबल के साथ, सॉरी वेरिएबल के साथ क्या करते हैं, न्यू का कीवर्ड यूज कर लेते हैं। न्यू लगाने से क्या होता है, मेमोरी ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाती है। अब हमारा जो ऑब्जेक्ट है ना बच्चों, वो क्या है, एस है, ठीक है। तो मैं यहाँ नीचे आके लिखूंगी एस,
हाइफन डालूंगी और ये मेरे पास जो लेस देन या आप इसे ग्रेटर देन कह लें अकॉर्डिंग टू यू, ये साइन डालूंगी और मैं मार्क्स को कह दूंगी मार्क्स कितने हैं मेरे पास हैं जी 85। इसी तरह अब मैंने इस इन मार्क्स को यानी इस ऑब्जेक्ट के थ्रू मैंने इस वेरिएबल का डाटा जब शो करवाना है तो मैं सेम एज हाइफन विद दिस सिंबल और मैं जस्ट शो को क्या करूंगी कॉल कर लूंगी। लाइक मैंने एक शो फंक्शन बना रखा है जो कि मार्क्स को शो करवा रहा है, इसी तरह मैं डिलीट एस कर दूंगी। अच्छा, इस चीज को जरा दोबारा समझें। आपने एक क्लास है आपके पास, ठीक है, जिसका नेम स्टूडेंट है, आप उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। अब आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया यानी उसका पॉइंटर बनाया स्टैटिक एस के साथ। अब आप इस स्टूडेंट के लिए न्यू मेमोरी एलोकेट करेंगे पहले, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, आप डायनेमिक ऑब्जेक्ट्स बना रहे हैं। मेमोरी एलोकेट करने के बाद आपने इस ऑब्जेक्ट के थ्रू ही कुछ ना कुछ करना है। जैसे हमने पीछे भी पढ़ा था सी प्लस प्लस के अंदर, जब हम क्लासेस ऑब्जेक्ट्स के साथ डील कर रहे होते हैं, हमने कुछ भी कॉल करना होता है तो हम ऑब्जेक्ट के थ्रू ही करते हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट के थ्रू मैं मार्क्स को कॉल करती हूँ वेरिएबल को, और उसे मैंने असाइन कर दिया वैल्यू 85। असाइन करने के बाद एज्यूम के मेरा कोई, जैसे हमने एज्यूम किया ना हमारे पास स्टूडेंट क्लास है, इसी तरह मेरा कोई फंक्शन है जिसका नाम शो है जो कि मार्क्स को शो कर रहा है। तो मैंने ऑब्जेक्ट के साथ शो को कॉल कर लिया और साथ ही डिलीट एस कर दिया जो कि मेरा ऑब्जेक्ट था। हम ऑब्जेक्ट के लिए पहले मेमोरी एलोकेट करते हैं, उसे कुछ ना कुछ वैल्यू इनिशियलाइज कराते हैं और शो करवाते हैं, और साथ ही उसको क्या करते हैं बच्चों, डिलीट कर देते हैं। इसी तरह से हमारे पास क्या है, डायनेमिक ऑब्जेक्ट्स काम करते होते हैं।